मार्च चलिरहेको छ। गोर्खाल्यान्डको यो आन्दोलन जुन चाहिँ अहिले जनआन्दोलन भएको छ, त्यहाँ हामी मिजोराममा बसोबास गरेको गोर्खाहरूको पुरा समर्थन छ। हामी यो दुःख र सङ्घर्षको घडीमा तपाईँहरूको साथ छौँ। हामी कहिले पनि पछि हट्दैनौँ। यो अन्याय, अत्याचार र शोषण जुन बङ्गाल सरकारले हाम्रो गोर्खे सन्तानहरूमाथि गरेको छ, हामी कहिले पनि भुल्दैनौँ। यस्तो अन्याय र अत्याचार गर्नु बन्द गर्नुहोस्। धेरै ह्युमन राइट्स भाइलेसन भएको छ। इन्टरनेट ब्यान गरेछ, मिडिया ब्यान गरेछ, सोसियल नेटवर्किङ साइट सबै ब्यान गरेछ, अनि कहीँ धेरै डिस्क्रिमिनेसन भएको छ। यस्तो किन? हाम्रो गोर्खे पिसफुल प्रोटेस्टर्सहरूलाई निधारमा ठोकी बङ्गाल वेस्ट बेङ्गल पुलिसले निर्मम हत्या गरेको छ। हामी मिजोराममा बसोबास गरेको गोर्खाहरू यसको घोर निन्दा गर्छौँ। र यो भिडियोको थ्रुमा एउटा सानो मेसेज हाम्रो अनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई दिन चाहन्छु। सर, तपाईँले भन्नुभएको थियो गोर्खाको सपना मेरो सपना हो। सर, गोर्खाहरूको त एउटै सपना छ, त्यो हो गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाको आफ्नो आइडेन्टिटीको सपना, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको सपना, राइट टु लिभ विथ डिग्निटी एन्ड रेस्पेक्टको सपना, त्यो सपना चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मात्रले पुरा हुन सक्छ। सर, किन यति साह्रो तपाईँ नबोल्नु भएको? किन तपाईँ चुप्प लाग्नुभएको? सेन्ट्रल सरकारले किन कानमा तेल हालेर बसेको? हाम्रो मान्छेहरू यति साह्रो मर्दा पनि किन तपाईँ केही नबोल्नु भएको? इज दार्जिलिङ अ पार्ट अफ इन्डिया? Are the people of Darjeeling Indians? Why is this discrimination going on? Please, sir, speak up. Speak for the Gorkha. गोर्खाहरूलाई न्याय चाहिन्छ, गोर्खाहरूलाई जस्टिस चाहिन्छ। जय हिन्द, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। धन्यवाद। We, the Gorkhas of Mizoram, also vouch the global Gorkhaland Unity March, which is proceeding right now over more than 100 locations across the world. The demand for Gorkhaland is genuine So, like we all know that the demand for Gorkhaland is the democratic right of every Indian citizen, and the separation of state is enshrined in our constitution itself. So, the Gorkhaland demand today is intense and national, where the people withstood 55 days of ban, no local internet, no cable networks, no food to eat, no basic necessities inside. So we condemn the killing of our innocent people in Darjeeling, and our deepest condolence goes to our martyrs. Through this global Gorkhaland march, we are raising one single voice for our right to live and thrive in India, which is our motherland, our country. So this march is to inspire the children aspiration, dreams of our children, the identity of the Gorkhas, their language, our culture, and foremost the birthright itself in India. So we'd like to make a very humble request to all our Didi Baini, Daju Bhai, and the supporters of Gorkhaland that please do something today itself, so that you'll be thankful in the near future. And we must keep in our mind that alone we can do so little, but together we can do so much to support the demand of Gorkhaland. Jai Gorkha. मिजोरम की गोरखावासी हूँ। 17 जून 2017 से आज तक पूरे 1.5 महीने होने को है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित गोरखालैंड अधिकृत क्षेत्र पर राज्य सरकार द्वारा अमानवीय हिंसा, शोषण और निर्दोष गोरखाओं की मातृभाषा नेपाली को हटाकर जबरदस्त बंगाली भाषा का थोपना, इंटरनेट और दूरसंचार की सारी सुविधाएं ठप। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम विश्व के इतने बड़े गणतंत्र देश भारत के निवासी हैं। आज गौर करने की बात यह भी है कि केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है और चुपचाप तमाशा देख रही है। क्या यही न्याय है? आप लोग भी गौर कीजिए। आज हम गोरखाओं को सारे गोरखालैंड में देखें तो बंगाल राज्य सरकार द्वारा हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हम पर क्रूरता दिखा रहे हैं, हिंसा दिखा रहे हैं। जब हम अपने अधिकार की मांग करते हैं
तो हमें आतंकी घोषित कह दिया जाता है। कितनी विडंबना है ये। और दुख की बात है तो सब के सब चुप है और तमाशा देख रहे हैं। कहाँ गए हमारे मीडिया, कहाँ गए हमारे पत्रकार, कहाँ गए हमारे भारत के सांसद, कहाँ गए हमारे फिल्मी सितारे और मानव अधिकार के पुजारी? क्या हम भारत के गोरखा भारत के सही नागरिक नहीं हैं? जवाब दीजिए, क्या हम भारत के सही नागरिक नहीं हैं? आज दार्जिलिंग के अन्य क्षेत्रों में और दार्जिलिंग में नाकेबंदी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। खाने पीने की समस्याएं बढ़ गई हैं, बच्चों को दवा तक उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी समस्या से उन्हें जूझना पड़ रहा है। याद रखें, गोरखालैंड गोरखाओं का है, गोरखालैंड गोरखाओं का है और एक भारतीय होने के नाते ये हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि अन्य प्रांतों के भारतीयों के भांति हमारे साथ भी एक भारतीय जैसा व्यवहार करें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जोर देने की बात मेरी यह है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम अपने मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार चाहते हैं। आज बंगाल राज्य के हम गोरखाओं पर सौतेले व्यवहार के कारण, मैं जोर देना चाहती हूँ, सौतेले व्यवहार के कारण आज पूरे विश्व में ये विषय एक चर्चा का विषय बन चुका है। आज गोरखा जागरूक हो गए हैं। जहाँ हम अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हो सकते हैं, वहीं पर हम अपने अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए मर भी सकते हैं, अपने प्राण तक दे सकते हैं। आज पूरे भारत में और विश्व के कई देशों में ये गोरखाओं का ग्लोबल गोरखालैंड यूनिटी मार्च आयोजित किया जा रहा है। और यह जो यूनिटी मार्च किया जा रहा है, इस पर एक बात ज़रूर गौर दीजिएगा कि ये कोई राजनीतिक दल द्वारा प्रेरित कतई नहीं है, राजनीतिक दल द्वारा प्रेरित कतई नहीं है, बल्कि ये हम गोरखाओं का एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन अभियान है। इससे हम अपने बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम गोरखा राज्य की मांग को, हम गोरखालियों के तरफ से, हम मिज़ोरम के गोरखाओं की तरफ से पूरा समर्थन है। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अतिशीघ्र इस पर कोई ठोस कदम उठाए। जय हिंद, जय गोरखा, जय गोरखालैंड।